हमारे समाज में भरम का पर्दा इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पति पर चर्चा करेंगे। जैसे हमारे गांव में, मैं गांव की रहने वाली हूँ, तो गांव की भावनाएं को मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ। तो हम अपने पति को ही परमेश्वर मान लिया है। जरा सोचिए कि जैसे हम हैं वैसे ही पति देव जी भी हैं। जैसे हम एक व्यक्ति हैं वैसे वो भी एक व्यक्ति हैं। तो वो परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? जबकि परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। तो इसी बात को, तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर पति परमेश्वर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनसे नफरत करना है या छोड़ देना है, उनको मान सम्मान नहीं देना है, आदर नहीं देना है। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अगर पति परमेश्वर नहीं है तो उनको आदर दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, लेकिन जितने का वो अधिकारी हैं उतना ही दीजिए। अगर भगवान का दर्जा पति को दे दिया जाएगा और जो हमें उनसे उम्मीदें लग जाती है, वो उम्मीदें जब टूटती है तो बहुत दुख होता है। इसलिए जैसे हम हैं वैसे वो भी हैं। अगर ये जान लिया जाए तो हम उतना उम्मीद लगाएंगे नहीं, और जब उम्मीद लगाएंगे नहीं तो हमारी उम्मीद टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो दुख नहीं होगा। तो परमेश्वर का अधिकारी सिर्फ वही हो सकते हैं जिन्होंने कह सकें कि जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे आचार्य शंकर अपने गुरु से अपना परिचय दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न पुण्यम न पापम न दुखम न सुखम, न पुण्यम न पापम न दुखम न सुखम, न मंत्र न तीर्थ न वेदा न यज्ञ, अहम ब्रह्म अहम तो कह रहे हैं कि न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्या न भोक्ता, चिदानंद रूपः सियोहम सियोहम। वो कह रहे हैं कि न मैं पुण्य हूँ न पाप हूँ, न सुख हूँ न दुख हूँ, न मैं मंत्र में हूँ न वेद में हूँ, न तीर्थ में हूँ न यज्ञ में हूँ,
आगे कह रहे हैं कि न मैं अहम भोजनम न भोज्या न भोक्ता, न मैं भोजन हूँ और न जो भोजन को भोग रहा है मैं वो भोगता भी नहीं हूँ। चिदानंद रूप सियोहम सियोहम, वो कह रहे हैं कि ये शिव का स्वरूप है और मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो वो कह रहे हैं कि साधारण भाषा में कहा जाए तो कह रहे हैं कि न मैं नाक हूँ, न कान हूँ, न जीभ हूँ, न मैं शरीर हूँ, या ऐसे समझ लीजिए कि जो आप देख पा रहे हो जमीन पर से लेकर के आकाश तक, जो भी आप देख पा रहे हो, जो अनुभव कर पा रहे हो, जो सोच पा रहे हो, उनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो सब कुछ मैं नहीं हूँ। तो आगे कह रहे हैं कि चिदानंद रूप शियोहम शियोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। इसी बात को कबीरदास जी अपने तरीका से कहते हैं कि दोहा के माध्यम से कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु कोई शरीर नहीं होता है, उसी प्रकार से शिव कोई शरीर नहीं होते हैं और ये आत्मा होते हैं। आत्मा का ही दूसरा नाम शिव है। तो जो इस तरह से हो जाए वही परमेश्वर कहलाने का अधिकारी है, इसके अलावा और कोई किसी को कहने का अधिकार नहीं है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हमारे लिए ये संसार रूपी भवसागर से पार नहीं निकल पाएंगे। हम बहुत बहुत फंसे हुए हैं, क्योंकि एक तो जाति पाति का समाज में बहुत भेदभाव है और दूसरा जो नारी नाम की जात है ये और सबसे नीचे दबी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पति का ही स्वार्थ है, इसमें महिलाओं का भी बराबर का स्वार्थ है, इसमें हमारा भी स्वार्थ है। जैसे हमें बता दिया जाता है, कह दिया जाता है कि तुम घर में रहो, तुम्हें काम करने नहीं जाना है, तो इसमें हमारा भी स्वार्थ है कि हमें बाहर निकल के नहीं जाना पड़ता है, सब कुछ हमारे सामने ही, हमारे पास ही उपलब्ध हो जाता है, सारी खाने पीने की चीज। तो इसमें हमें भी बहुत मजा आता है। लेकिन ये सुख जो हम भोग रहे हैं ये सिर्फ 2 कौड़ी का सुख है, इसमें सुख नहीं है। तो इसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमें ये सब जानने के लिए समाज में, बाजार में उतरना पड़ेगा। बिना समाज में उतरे, बिना
घर से बाहर निकले, हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो हमें जानना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, हमें धूप खानी पड़ेगी, हमें हवा भी सहना पड़ेगा। तो घर में रह करके हमें कोई लाभ नहीं है, बस हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर सुख है, यहाँ पे लाभ है, पर यहाँ पे लाभ नहीं है। ये 2 कौड़ी का लाभ है। जब 2 कौड़ी का लाभ हम त्यागेंगे, हम छोड़ेंगे, बड़ी चुनौतियाँ लेंगे, तब जा कर के असली सुख है वहाँ तक जा पाएंगे। जब तक इसी में फंसे रहेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि असली सुख क्या है, असली चीज क्या है, ये संसार क्या है। हमें ये बातें नहीं पता चल पाएगी। तो इसके लिए हमको घर में से निकलना पड़ेगा, तभी जा कर के हम समाज को देख पाएंगे। जैसे पुरुष लोग हैं, वो बचपन से ही समाज में घूमते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, तो समाज को अच्छी तरह से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। ये बात हम महिला जब घर में से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे सच्चाई क्या है। इसीलिए पुरुष लोग कहते हैं कि समाज का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसलिए महिलाओं को घर में रखा जाता है कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है तो तुम लोग भीतर रहो। लेकिन इस तरह से समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसे एक आधा आबादी पुरुष हैं और आधा आबादी महिला हैं, तो आधा आबादी जो पुरुष वाला है वो तो समझ चुका है, संसार को जान चुका है। वो आधा वर्ग बहुत मेहनत करता है और जो आधा वर्ग है वो घर में काम तो घर में भी हो रहा है, लेकिन इस काम से कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। जब ये चीजें हमारे आंतरिक जगत में समझ में आ जाएगा, जब हम अपने भीतर समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है, तभी जा करके हम समाज को भी समझ पाएंगे। तो इसके लिए अपने भीतरी जगत में उतरना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी जा करके हम बाहर को भी समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक पत्ता को जो समझ गया वो जितने भी बरगद के पेड़ में जितने भी पत्ता है वो सारे पत्तों को समझ जाएगा। तो पत्ता को दिखा करके हमें खुद को ही पत्ता की जगह रखा गया है। जैसे संसार रूपी जितने जीव जंतु हैं उसमें से वो सब पत्ते की जगह रख लीजिए और उसमें से एक पत्ता हम भी हैं। तो खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के हम हमारे जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, उनको भी हम समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि वो ख्वाब तोड़ता है, वो ख्वाब तोड़ता है, तुम्हें जगाना चाहता है। वो ख्वाब तोड़ता है, तुम्हें जगाना चाहता है। इस भरे दुनिया में अकेला महसूस कराता है, वो साथ खड़ा है ये बताना चाहता है। तुम जो कर्म करते हो
वापस वही फिर लौट कर आता है। ये दुनिया गोल है, ये बताना चाहता है। तुम्हें बंद रास्तों की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि वो तुम्हें उड़ाना चाहता है। जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है, वो सब कुछ तुम्हें सिखाना चाहता है। इसलिए हमें अगर मानव का तन मिला है, मनुष्य का तन मिला है, तो सिर्फ जानने के लिए, समझने के लिए मिला है। तो जो स्वयं को जान गया, जो स्वयं को समझ गया, वो पूरे संसार को समझ गया कि ये प्रकृति क्या है और हम कौन हैं, और ये संसार क्या है, दुनिया क्या है, सब समझ जाता है। कहते हैं कि एक साधे सब सधे। तो हमारे जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, सब सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुलझावन हारा, तू रहता उलझाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो ये सब हमें तभी दिखाई देगा जब हम खुद को देखेंगे, खुद को जानेंगे। और खुद को जानने के लिए ये जो हमारी आँखें हैं, ये सिर्फ बाहर को ही देखती है। तो ये आँखें संसार की है, तो संसार को देखती है। जब हमें खुद देखना होता है, तो इन आँखों को बंद करके जब ध्यान में होते हैं, तभी हम खुद को देख पाते हैं। तो उसको कहा गया है कि वही तीसरा नेत्र है। उसी को कहा गया है कि जैसे एक भजन है कि मन के आँखें खोलेगा तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो जब तक मन की आँखें नहीं खोलेंगे, जब तक मन को, जैसे कछुआ अपना सब कुछ, सब इंद्रियां को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने बस में करना पड़ेगा। अपने इंद्रियों को एक जगह ध्यान में लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अपने भीतर उतर पाएंगे, तभी जाकर अपने आप को समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने कई बार बोला है और अब भी बोल रही हूँ कि इसीलिए गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मन को बस में कर ले जो योगी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे पति परमेश्वर नहीं हो सकते, उसी प्रकार से जितने रिश्ते नाते हैं हमारे, उसमें हमें नहीं आश्रित होना चाहिए, हमें उसे भगवान नहीं मानना चाहिए। भगवान कहीं बाहर नहीं हैं, वो हमारे भीतर ही हैं। लेकिन जैसे कोई शीशा है, उस पर धूल जम गया है तो दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से हमारे भीतर ही हैं, पर उस पर अहम नाम का जो कचरा है वही जम गया है, उसी को हटाना पड़ेगा। मैं भाव को ही हटाना पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे, जहाँ पे बाबा लोग बहुत सारे कथा सुनाते हैं। तो वहाँ पे बहुत बहुत भीड़ होता है, लोग बहुत वहाँ
एकत्रित हो जाते हैं भीड़ देख करके, और वो बाबा चंदन टीका माला सब कुछ पहन करके बैठकर सुनाते हैं। तो और यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं है सुनने वाला। तो ये बात गौतम बुद्ध पर लागू होता है। जैसे गौतम बुद्ध जब उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो वो बाबाओं के पास, पंडितों के पास भटक रहे थे, पूछ रहे थे कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस सवाल का जवाब क्या हुआ। तो जब उन लोगों के पास जब जवाब नहीं होते थे तो वो कहते थे कि आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जब एक दिन वो समय आया भटकते भटकते कि जब उनको सचमुच में जब असली ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो सब लोगों को जब बताना चाहते थे तब उनके पास कोई व्यक्ति नहीं था, किसी ने उनके पास कोई नहीं था जिनको वो अपना बात बता सकें। तो वही हालत यहाँ पर भी है। यहाँ पे जब समझ में आ गया है, जैसे कहा गया है कि अगर कबीर को समझ लिया जाए तो वही कबीर हैं, जो बुद्ध को समझ लें वही बुद्ध हैं। तो कहते हैं कि नदियाँ एक घाट बहुतेरे, जब एक को समझ लेता है कोई भी व्यक्ति, जो जब खुद को समझ लेता है तो वो सबको समझ लेता है। जितने ज्ञानी हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, उन सबको समझ लेता है, सबको जान लेता है। जैसे मैंने भी पढ़ा था जब, तब ये सब दो साहब जी का दोहा और गौतम बुद्ध के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी था, लेकिन इन लोगों के बात समझ में नहीं आता था, मुझे भी समझ में नहीं आता था। मैं समझने की बहुत कोशिश करती थी लेकिन नहीं समझ में आता था। लेकिन जब आज सचमुच में समझ में आ गया है तो हमारे पास सुनने के लिए कोई नहीं है। ये बातें प्रमाण के तौर पर दिखाई दे रहा है। जैसे ऋषि लोग कहते हैं कि लाखों में कोई एक बिरला होता है जो इस बात को समझ पाता है। तो ये प्रमाण है कि 100% में से 99% वही लोग हैं जो नहीं समझना चाहते हैं, नहीं समझ पाते हैं। उसमें से 1% लोग हैं जो इस बात को समझे हैं और जाने हैं। तो हम भी जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक कुछ भी हमें नहीं समझ में आएगा, कोई रिश्ता नहीं समझ में आएगा। अपने ही बेटे के साथ हम अनजाने में ही सही, लेकिन बहुत बहुत उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। भले ही हमको पता नहीं हो लेकिन वो गलत हम कर रहे हैं, हमसे हो रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। तो इसी प्रकार से अपने पति के साथ भी हम बहुत बहुत अन्याय कर रहे हैं और अन्याय सह भी रहे हैं, अन्याय सह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम बहुत भोले भाले हैं। हम भी भोले भाले नहीं हैं, हम सिर्फ अज्ञान हैं। तो ये सारी बातें जब हम खुद को जब तक नहीं समझेंगे तब तक कोई भी हमारे साथ रिश्ता है वह रिश्ता स्वस्थ नहीं है। वो बस 2 कौड़ी का रिश्ता है, वो सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता है। जब हम ये चीज़ जान लेते हैं, जब हम खुद को समझ लेते हैं
तब असली प्रेम होता है, तब सच्चा प्रेम होता है। और वही प्रेम करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, हम वही प्रेम के हकदार हैं, उसी के अधिकारी हैं। पर जब तक हमें नहीं पता है तो हम जो भी हम कर्म समझ के कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, वो मिथ्या है, वो झूठा है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप लोग भी समझिए, जानिए, आगे बढ़िए। क्योंकि जीवन का नाम है चलते रहना, निरंतर चलते रहना, रुक मत जाना। लेकिन हम अभी सोए हुए लोग हैं, अभी हम बेहोश लोग हैं। हमें जगना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक सब कुछ असंभव है। हमें कुछ नहीं पता है, बस क्रिया है, क्रिया हो रहा है, उसमें हम नहीं हैं। तो यहाँ पे कहते हैं साहब जी, यही जगने पर एक मुझे भजन याद आ गया। कहते हैं कि तोहे मोहि लगन लगाया रे फकीरवा, तोहे मोहि लगन लगाया रे फकीरवा। जब इंसान जग जाता है, जब वो अपना तीसरा नेत्र खोलता है, जब मन की आँखों से देखता है, अपना तकलीफ देखता है, तब जा कर के उसको प्रभु की तरफ उसका ध्यान जाता है। क्योंकि जब तक हमको सुख मिलता है ना, तब तक हमारा ध्यान प्रभु की तरफ नहीं जाता है। जब हमें दुख होता है तभी जा कर के प्रभु के साथ हमारा ध्यान जाता है, तभी प्रभु के तरफ हमारा ध्यान जाता है। इसीलिए कहा गया है कि दुख ही सत्य का द्वार है। इसीलिए कहा गया है कि दुख ही सत्य का द्वार है। तो पहले अपना दुख देखना बहुत जरूरी है कि हम एकदम बेड़ियों में, जंजीरों में बंधे हुए हैं। जैसे एक जेल के अंदर कैदी जो होता है ना, वो भी कहता है कि मैं आज़ाद हूँ। जिस दिन वो बॉर्डर को पार करेगा तब पता चलेगा कि वो जेल के अंदर है। जब तक जेल के अंदर ही घूम रहा है तब तक तो वो भी कह रहा है कि मैं आज़ाद हूँ। उसी प्रकार से महिला भी जब तक इस समाज रूपी बंधन में बंधी है तब तक वो भी कह रही है कि मैं आज़ाद हूँ। पर जब इस समाज रूपी बंधन से जब आगे कदम बढ़ाएगी तब पता चलेगा कि वो कितनी आज़ाद है, तब पता चलेगा कि कितना बंधन है। और बहुत मज़े की बात है कि जब हम समझ जाते हैं, खुद को जान लेते हैं, तो जितने भी बंधन है, यही बंधन हमारी साधन बन जाती है। मुक्ति तक ले जाने के लिए यही बंधन साधन बन जाती है। ये बहुत मजेदार बात है। तो सुख इस संसार में सुख नहीं है। संसार के
पार जाकर ही हमें सुख मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा। इस संसार में सुख नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर भी आप लोग डर मत जाइएगा, क्योंकि ये भी समाज में ही ये मान्यता हम मान लिए हैं, जान लिए हैं लोगों से सुन करके कि ये सारी बातें जो हो रही है कि प्रकृति के परे जाना है, तो हम समझते हैं कि मर कर जाना होगा। ऐसी बात नहीं है। अगर हम मर के जाएंगे तो फिर जीवन का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। तो जो खुद को समझ जाता है वह मिट जाता है, क्योंकि जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकता। जो हमारे पास ज्ञान है, अगर ये ज्ञान रहे तो जो सत्य वाला ज्ञान है वो हमें कभी नहीं मिल पाएगा। तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको शून्य करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो यही चीज जो मूल मंत्र है वो यही है, खुद को समझना। और जो खुद को समझ लेगा वो पूरी दुनिया को समझ लेगा, पूरे जगत को समझ लेगा। और जब यही एक चीज नहीं समझेगा तो जिंदगी भर भटकता रहेगा इसी संसार में, इसी दुनिया में, नहीं समझ पाएगा। क्योंकि मशीन बने बने हम मशीन को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। तो हमारे जितने भी रिश्ते हैं परिवार में, सास हैं, ससुर हैं, ये सारे रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते हैं। कहा गया है कि 4 दिनों के प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों के प्रीत जगत में बस 4 दिनों के नाते हैं। जिनके लिए खून और पसीना बहाए जिंदगी भर, वही चिता जलाते हैं। कहते हैं कि घर के मुखिया, हम सोचते हैं कि जो घर का जो सबसे मुखिया है, अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा भोजन का प्रबंध या कुछ भी कौन करेगा, कौन व्यवस्था करेगा। लेकिन ज्ञानियों ने, ऋषियों ने कहा है कि घर के मुखिया के जाने पर घर का शुद्धि कराते हैं। कौन कराता है? हम ही लोग कराते हैं, वो हम ही लोग हैं। घर के मुखिया के जाने पर घर का शुद्धि कराते हैं। और 14 दिन से 40 दिन तक सारे रस्म निभाते हैं और पिंड दान करके अपना पिंड छुड़ाते हैं। और 14 दिन से 40 दिन तक सारे रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट कर आने का कोई खतरा नहीं उठाते हैं। 4 दिनों के प्रीत जगत में बस 4 दिनों के नाते हैं। तो जो इस बात को समझ लेगा, जान लेगा, वो फिर अपना दुख भी जान लेगा, अपने आप को ढूंढ लेगा। इसीलिए हमें बुद्धि मिला है, इसीलिए विवेक मिला है। जो बुद्धि विवेक
हमें इधर लगाना है, वो बुद्धि विवेक हम गलत दिशा में लगाते हैं। इसीलिए जब कष्ट होता है, जब दुख मिलता है, तो हम कहते हैं कि हे भगवान, कौन ऐसन कर्म हमसे भइल कि हमें इतना दुख होता। लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं है, जब तक हम खुद को नहीं समझते हैं, तो जितना भी हमारे साथ हो रहा है वो सब सब पाप ही हो रहा है। तो यही बात जानना सबसे जरूरी है, सबसे यही मुख्य है। बाकी सारी बातें जो अध्यात्म में बताया जाता है वो सारे समझ लीजिए कि पालिश लगाया जा रहा है, उसको सुपाच्य बनाया जा रहा है कि जितना सुपाच्य हो, जितना आसान से आसान तरीका हो, आसान से आसान विधि हो, जो आपके सामने रख दिया जाए और आप उसे ग्रहण कर लें और आप भी इस आनंद का फायदा उठाएं, आनंद लें। इसीलिए मानव का जन्म मिला है। और यही सुख में हो करके जब कबीर साहब जी इसी आनंद में हो करके और जब मानव को देखते हैं कि वो कितना कष्ट झेल रहा है, तब वो कई बार दोहा के माध्यम से बताया जाता है कि रो देते हैं, बहुत रोते हैं। कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, दोय पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो कई बार वो रो देते हैं हमारा दुख देख करके, लेकिन हमें अपना ही दुख हमें दिखाई नहीं देता है। और जिन्होंने अपना दुख देखा है उन्हें सुख मिला है, उन्हें आनंद मिला है। कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन मरा रहा किनारे बैठ। तो जिन्होंने जो खोजा है पाया है, तो फिर हम वहीं आते हैं जहाँ से चले थे कि पति परमेश्वर नहीं हो सकते। तो जैसे पति परमेश्वर नहीं हैं, उसी प्रकार से हम भी, वो भी एक इंसान है, वो भी एक व्यक्ति हैं और हम भी एक व्यक्ति हैं, हम भी मनुष्य हैं। इस बात को पति लोगों को भी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई भी गाड़ी है तो उसका दोनों पहिया जो होता है, दोनों पहिया वो बराबर होना चाहिए, तभी गाड़ी आराम से चलती है। अगर ऐसा हो कि एक पहिया छोटा है और एक पहिया बड़ा है, तो गाड़ी आराम से नहीं चल सकती। उसी प्रकार से जब महिला वर्ग को दबा दिया जाएगा, यानी छोटा समझा जाएगा, और पुरुष वर्ग को ऊंचा समझा जाएगा, बड़ा समझा जाएगा, तो गाड़ी आराम से नहीं चलेगी। तो पुरुष लोग समानता का भाव महिलाओं को नहीं देंगे, क्योंकि अगर समानता का भाव दे दिए तो उनके स्वार्थ को चोट पहुंचेगा। इसलिए महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा
खुद को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। क्योंकि ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती है, इसको हासिल किया जाता है, इसके लिए लड़ना पड़ता है। इसको हासिल करने पर ही मिल सकता है, उस तरह से भीख मांगने से नहीं मिलेगा। मुक्ति भीख मांगने से नहीं मिलेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, इसके लिए जगना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और मैं महिला हूँ, मैं महिला के दर्द को देख रही हूँ और उनके दुख को देख रही हूँ, उनकी दुर्दशा को देख रही हूँ। इसलिए मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप अपने दुख को देखिए, जानिए, और जानने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तभी जाकर के हम कुछ समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तभी उसी में पति का भी भलाई है और उसी में बच्चों का भी भलाई है और उसी के साथ साथ हम समाज का भी भला कर पाएंगे। क्योंकि समाज कौन है? समाज हम ही है और हमारा जो परिवार है वही आगे चल के इस समाज का, यही आगे चल के समाज बनेगा, यही कोई ऋषि बनेगा, कोई ज्ञानी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा। तो जब हम ही अज्ञान रहेंगे, हमारे ही आँखों के पर्दा भ्रम नहीं हटेगा, तो हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, क्या सिखाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार, अच्छा ज्ञान बता सकते हैं कि इस पाखंडियों के पल्ले नहीं पड़ना है। जैसे इस भारत में, हमारे समाज में बहुत 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 पाखंड है। पाखंड ये बहुत बहुत हमारे समाज में कचरा है। तो इन सब कचरा से बचाना है अपने बच्चों को, इन पाखंडियों से बचाना है। पाखंड में नहीं पड़ना है, न खुद पढ़ना है, न किसी को पढ़ने देना है। तो जब हम ही उस कचड़े में जाएंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे पीछे पीछे जाएंगे। तो कचरा में से निकालने के लिए, अगर मान लीजिए कचरा में कोई गिरा हुआ है और हम भी उसी में गिरे हैं, उसी कचड़े में, तो हम दूसरे का मदद कैसे करेंगे? जिस कचड़े में हमारा पति हो, हमारा परिवार हो, हमारा बच्चा हो, अगर उसी कचड़े में हम भी फंसे हैं तो कभी हम उनका मदद नहीं कर पाएंगे। हम मदद तभी कर पाएंगे जब उस कचड़े से हम बाहर हों। क्योंकि जब हमारा पैर सूखे जगह पर रहेगा, तभी जो कचड़े में फंसे हैं उनको खींच करके हम वापस ऊपर ला सकते हैं। तो जब हम खुद को समझ पाएंगे, जब हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, सब कुछ समझ पाएंगे, तभी जाकर के हम अपने बच्चों का भी भला कर पाएंगे। जैसे बहुत इस समय, पहले कुछ कम था, अब बहुत बहुत हर घर में ये जन्मदिन का उत्सव जो है लोग मनाते हैं। तो खुशी के नाम पर मम्मी लोग क्या करती हैं? मम्मी लोग पूड़ी बना करके बच्चों को
खुशी खुशी खिलाती हैं। उन्हें लगता है कि मैं बहुत अपने बच्चे से प्रेम कर रही हूँ। आप प्रेम नहीं कर रहे हो, आप उसको पूड़ी के नाम पर ज़हर दे रहे हो, अगर आपको पता नहीं है कि पूड़ी खाने से क्या होता है। तो आप अनजाने में ही सही, पर आप ज़हर तो दे ही रहे हो। इसी प्रकार से बहुत सारे हम अपने बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, पर वो अन्याय हम अज्ञान में करते हैं, हमें पता नहीं होता है। लेकिन अज्ञान में ही सही चोट तो लगती है। चोट तो जो लगती है वो तो दर्द होता है, भले ही अज्ञान में चोट लगा हो या जानकर चोट लगा हो। तो अगर अपने परिवार का भला हम करना चाहते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोग को ये वीडियो पसंद नहीं आता है, ये बातें समझ में नहीं आती है, तो यही प्रमाण है कि 100% में से 1% लोग इसको समझे हैं, जाने हैं, 99% लोग नहीं समझना चाहते हैं, नहीं समझे हैं। जिसे कहा गया है कि दूध के फटने पर 99% लोग रोते हैं। दूध के फटने पर 99% लोग रोते हैं, और वही दूध देने वाली गाय के कटने पर 1% लोग रोते हैं। तो हम सिर्फ दूध के लिए रोते हैं। जो दूध देने वाली गाय है वो कट रही है, तो उससे हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि उससे हमें लाभ है। इसी प्रकार से हमें सिर्फ तथ्य दिखाई देता है, हमें सत्य नहीं दिखाई देता है। सत्य देखने के लिए हमें मन की आंखें खोलना पड़ेगा, तभी जाकर देख पाएंगे। तो अगर आप परिवार को बचाना चाहती हैं, परिवार के साथ साथ अगर समाज का भी भला करना चाहती हैं, तो ध्यान से सुनिए और समझिए और खुद को बदलिए। क्योंकि एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि हे महात्मा, यहाँ के लोग बहुत लालची हैं, बहुत लोभी हैं, एक दूसरे को देखकर जलन करते हैं, जलते हैं। मैं इस समाज को सुधारना चाहता हूँ, इसके लिए कोई मार्गदर्शन बताएं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तुम दर्पण में जा करके अपने आप को देख करके थोड़ा थोड़ा बदलो, थोड़ा थोड़ा अपने अंदर परिवर्तन लाओ। तो वो व्यक्ति कहता है कि समाज को बदलने के लिए मुझे बदलने की क्या आवश्यकता है। तो कहते हैं कि जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे साथ साथ ये समाज भी तुम्हें दिखाई देगा। ये समाज भी बदल गया है, ये तुम्हें दिखाई देगा। जैसे कोई कलर वाला चश्मा पहनकर हम समाज को देखते हैं या सामने देखते हैं, तो जिस कलर का चश्मा रहता है, शीशा रहता है, उसी कलर का हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब जिस तरह से हमारा मन होता है, उसी नज़र से जब हम देखते हैं तो हमें वही दिखाई देता है। जब मन को साफ कर लेंगे, जब साफ सुथरा मन हो जाएगा, तो ये संसार भी हमें साफ सुथरा दिखाई देगा। इसीलिए कहते हैं कि खुद बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो मैं आपसे, आप लोगों से
हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, बार बार विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि खुद को देखिए, खुद को बदलिए। इसी में अपना भी भला है और बच्चों का भला है, हमारे परिवार का भला है और इसी के साथ साथ समाज का भी भला हो सकता है। इसके अलावा कोई स्रोत नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है बदलने का। तो देखते रहिए, सुनते रहिए, तभी जाकर के हमारा कल्याण हो पाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।